स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां हमेशा रहना है, वहां ना चोर सेंध लगाएंगे, ना कीड़ा ना काई वहां पे लगेगी, वहां का धन हमेशा रहेगा। उसने कहा जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन लगा रहेगा। अगर आपने स्वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, आपका मन यही लगा रहेगा और आप स्वर्ग के लायक नहीं बन पाओगे। हालेलुया। हमें इस बात पे विश्वास करना है कि हम इस जगत में मुसाफिर हैं, हम इस जगत में यात्री हैं और यहाँ सदा हमें नहीं रहना है। कुलसियों 3 उसका 2 कहता है, अपना ध्यान पृथ्वी की चीजों पर नहीं बल्कि स्वर्ग की चीजों पर मत लगाओ। हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, वो कहता है यहां मत लगाओ। हालेलुया। थोड़ा 3 उसने कहा जहां हमें हमेशा के लिए जाना है, अपना ध्यान, अपना चित्त, अपना मन वहां लगाओ। अगर आप वहां लगा लोगे, आप पाप से बचे रहोगे। आपको पता होगा हम यहाँ बस टेम्परेरी रहने के लिए आए हैं, कुछ समय बाद अनंत निवास में हमें जाना है। आप कभी गुनाह नहीं करोगे, आप पाप नहीं करोगे, क्योंकि आपका ध्यान स्वर्गीय स्थानों में लग जाएगा। जब आपका ध्यान स्वर्गीय स्थानों में लगेगा, आप हर एक संसार की चीजों का वैल्यू खत्म कर दोगे अपनी लाइफ से। अभिलाषा तो पाप को जन्म देती है ना। अगर आपको धन की अभिलाषा होगी अधिक पाने की, तो आप चोरी करोगे, आप झूठ बोलोगे, आप फरेब करोगे, आप कुछ ना कुछ गंदा काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, जो आपसे पाप करवाएगा। एक अभिलाषा ही पाप को जन्म देती है। हो सकता है आप जवानों कहोगे हमें अस्थाई में ये करने का, वो अभिलाषा आपके मन में उत्पन्न हुई और आप गुनाह में गिर गए। जब आपकी अभिलाषा सबसे अधिक स्वर्ग की ओर लगी रहेगी, आप इस जगत में मन नहीं लगाओगे और आप पाप से बचे रहोगे। हालेलुया। आप गुनाहों से बचे रहोगे। बोलो यीशु मसीह की। यीशु ने कहा कि मैं जल्दी आने वाला हूं। यूहन्ना 14:1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता के पास जा रहा हूं और फिर से आऊंगा। जब वहां जा रहा हूं तो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जब जगह तैयार कर लूंगा, मैं दोबारा फिर से वापस आऊंगा और तुम्हें लेके चला जाऊंगा। हालेलुया। क्या आपको यीशु पर विश्वास है कि नहीं है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि वचन सत्य है? हालेलुया। मैं आपको ये बात बार बार कहना चाहता हूं, छुटकारा टेम्परेरी होता है, क्योंकि आपकी शरीर टेम्परेरी है। 60, 70, 80, 90 साल, 100 साल जी लोगे, कितना जियोगे आप? उसके बाद शरीर खत्म ही हो जाएगी। जो छुटकारा आपने पाया, वो छुटकारा क्या बना रहेगा शरीर में? जब आपकी शरीर नहीं तो आपकी चंगाई कहां बनी रहेगी? जब शरीर ही मर जाएगी, चंगाई कौन सी काम की होगी? धन टेम्परेरी होता है। क्या उसे आप लेके जा पाओगे स्वर्ग में? क्या लेके जाओगे आप बताओ? कुछ लेके जाओगे आप? जब कुछ लेके नहीं जाओगे, इसका मतलब कि इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। हमारा उद्धार, हमारा स्वर्ग जाना, उस खुदा से मिलना जो कहता है मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें वापस लेके चला जाऊंगा। हालेलुया। अब लोग कहेंगे जब लोग मर ही जाएंगे तो यीशु मसीह कब आएंगे? यीशु ने कहा कि मुर्दे फिर से जिलाए जाएंगे। जिस शकल सूरत में आप यहाँ बैठे हो, उसी शकल सूरत में आप वहां भी होगे। इसीलिए प्रभु ने कहा कि इस देह के साथ छेड़खानी मत करना, क्योंकि ये मेरी मंदिर है, ये इसमें मैं वास करता हूँ। आप अगर इसको नाश करोगे, बाइबल कहती है मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। उसने कहा देह व्यभिचार के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। देह से व्यभिचार होगा, परमेश्वर इस बात से नाराज है। देह से आप नशा करोगे, परमेश्वर इस बात से नाराज है। उन हर एक चीजों को जो आप अपने देह को बीमार करते हो, रोगी बनाते हो, अशुद्ध करते हो, परमेश्वर इस बात से दुखी हैं। हालेलुया। वो ये चाहते हैं कि आप अपने देह को भी सुरक्षित रखो और अपनी आत्मा को भी सुरक्षित रखो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो स्वर्ग परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। हम वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4 पद कहता है, उस समय परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, फिर मृत्यु न होगी, न शोक, न रोना, न दर्द, पुरानी सब बातें बीत जाएंगी। हालेलुया। आज हम यहाँ कराते हैं, पौलुस कहता है हम इस डेरे में रहते कराते हैं, दुख और तकलीफ में रहते हैं, मुसीबतें आती हैं, कभी ये घटी, कभी ये कमी, कमाने जाना है, ये लाना है, वो लाना है, ये बनाना है। इंसान आज इसी ही चक्कर में पड़ा है, उसको चैन शांति मिल ही नहीं पा रही है। ईश्वर कहते हैं एक विश्राम का समय होगा, एक शांति का स्थान है जहां पर सुख ही सुख होगा, शांति ही शांति होगी, जहां दुख मिटा दिया जाएगा, जहां बैर न होगा, जहां लड़ाई और झगड़े न होंगे, जहां केवल शांति 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 होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। उस लोक में परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है और वहां सब नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि प्रभु ने कहा कि सकरा है वो रास्ता है जो जीवन को पहुंचाता है। आज कई मसीही इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि स्वर्ग भी नाम की कोई चीज होती है। उनको सिर्फ अपने पेट दर्द से मतलब है, अपने सर दर्द से मतलब है, उनका जो बीमारी है उनकी गांठें गायब हो जाए, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल के बाहर चली जाए, बस यही उनका उद्धार समझते हैं। अगर आप यहां तक सीमित हो, परमेश्वर देगा आपको, लेकिन वहां तक आप नहीं जा पाओगे। आपको यही रहते हुए विश्वास करना है कि स्वर्ग है, अनंत जीवन है और वहां हमें जाना भी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जब आप विश्वास करोगे, आप उस राज्य को देखने पाओगे। आप विश्वास नहीं करोगे, आप उस राज्य को देखने भी नहीं पाओगे। हालेलुया।
प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसके 12 को हम पढ़ लेंगे। लिखा है जो जय पाएगा, जो विजयी होगा, मैं उसे अपने परमेश्वर के मंदिर का एक खंभा बनाऊंगा, वह फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा, और मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम लिखूंगा और अपने परमेश्वर के नगर का नाम जो नया यरूशलेम है, जो स्वर्ग से मेरे परमेश्वर के पास से उतरेगा। हालेलुया। वो कहता है जो जय पाएगा। क्या सब जय पाएंगे? ये तो परमेश्वर जानेगा। उसने कहा कि स्वर्ग का रास्ता सकरा है। वहां जाने के लिए आपको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपको सता सकते हैं, कुछ लोग आपका ठट्ठा कर सकते हैं, आपको बुरा भला कह सकते हैं, आपको पागल बना सकते हैं। बोलते हैं आज के मॉडर्न युग में ये स्वर्ग नरक की बातें कहां से तुम कर रहे हो? ये पुरानी बातें, पुराने जमाने की बातें आज तुम कर रहे हो। ये पुराने जमाने की बातें नहीं है, नए जमाने की बातें हैं। क्योंकि वहां जो कुछ है ना, इस दुनिया में उसका एक तिनका भी नहीं है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 2 कहता है मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरते देखा, जो एक दुल्हन के समान अपने पति के लिए सजी थी। हालेलुया। वो कहता है जहां हमें रहना है वो स्वच्छ कांच का बना होगा, शुद्ध सोने का बना होगा। वहां नील मणि, पुखराज, तमाम तरह की बहुमूल्य मणियों से बना हुआ हमारा घर होगा। ऐसा हमारा निवास होगा। वहां कीचड़ ना होगा, वहां मट्टी ना होगा, वहां दुख ना होगा, वहां बैर ना होगा। वहां लिखा है वहां सिंह भूसा खाएगा, अर्थात शेर मांस नहीं खाएगा, वो भूसा खाएगा। बैल भी भूसा खाएंगे, अर्थात वहां बैर नहीं होगा। एक छोटा लड़का करैत के बिल में हाथ डालेगा, एक भयानक सांप जो होता है करैत, वो कहता है वहां लड़ाइयां झगड़े खत्म हो जाएंगे, वहां बैर नहीं रहेगा, वहां दुख और तकलीफें नहीं रहेंगी, वहां मुसीबत नहीं रहेगी। वहां लिखा वहां पेड़ है जो सबको जीवन देता रहेगा, उसके पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इस नगर की हम आपसे बात कर रहे हैं वो बहुमूल्य है। आज टाइम है, लोग जब हम इसको प्रचार करते हैं बहुत लोग हमको मूर्ख समझते हैं, लेकिन कल आप मूर्ख बने होंगे और हम उस राज्य में होंगे जो इस बात को विश्वास करेगा। आमीन। क्योंकि लोग नूहा को भी मूर्ख समझते थे। नूहा कहता था मन फिराओ, बाढ़ आने वाली है, परमेश्वर इस धरती को नाश करने वाले हैं। वहां भी लोगों ने ठट्टा किया कि पागल कहीं का, यहाँ सूखा पड़ा हुआ तो कह रहा बाढ़ आने वाली है, ये दुनिया पानी से लबालब हो जाएगी। लोगों ने मजाक उड़ाया उसका। परमेश्वर ने कहा नूहा कश्ती बना ले, एक नाव, एक बड़ी नाव बना ले और उसमें अपने परिवार को समाहित कर लेना और हर एक जाति के एक नर और एक मादा जानवरों को रख लेना। जब वो नाव बना रहा था लोग आके मजाक उड़ा रहे थे, अरे पागल इस सूखे में तेरी नाव कहां चलेगी? इस जमीन पे सूखी रेत में नाव कहां तू चलाएगा बिना पानी के? इतने साल हो गए पानी की एक बूंद नहीं गिर रही है, तू कह रहा बाढ़ आने वाली है। हालेलुया। प्रभु कहता है नूहा का दिन होगा, लोग खाते होंगे, लोग पीते होंगे, लोग शादी ब्याह करते होंगे, आनंद मनाते होंगे, अचानक उसका दिन प्रकट हो जाएगा। आमीन। उसने कहा जो विश्वासी होगा घुटने पे आना, अपना सर ऊपर करना और अपने हाथ उठाना, परमेश्वर आपको उठा के लेके चला जाएगा। आमीन। उसने कहा जब वो प्रकट हो तो अपने हाथ को ऊपर उठाना, अपने सर को उधर देखना, वो आपको उठा लेगा। आमीन। और लोग कहेंगे ये अचानक ये क्या होने लगा, ये कैसे हो गया? क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि अविश्वास की आत्मा ने उनकी आंखों पे पट्टी बांध के रखी। आज जब प्रचार किया जाता है लोगों को समझ नहीं आता कि ये सब क्या प्रचार करते हो, ये कुछ और प्रचार करो, स्वर्ग नरक ये दुनियादारी बातें मत बोला करो। हम चंगे कैसे होंगे ये हमें बताओ। हालेलुया। आप चंगे तो यही सुनते ही हो जाओगे, लेकिन आपको पूरा ज्ञान रखना पड़ेगा। इसके बाद भी एक लोक है जहां हमें और आपको जाना है।